हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम म्यूचुअल फंड में एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है और हमें अपने रिस्क के मुताबिक, रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक हमें कौन सा फंड चुनना है, हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली लोग एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस करना थोड़ा भूल जाते हैं, मतलब डिफरेंस करना थोड़ा सा उनको कठिन लगता है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हो सकता है। ठीक है, और किस हिसाब से मुझे उसमें ट्रेड करना चाहिए, आई मीन ट्रेड नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए, ये वो लोग सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिव और पैसिव में क्या होता है कि एक जनरल टर्म अगर अब मैं देखूं कि एक्टिव में कैसा होता है कि जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली स्टॉक को ट्रैक करते हैं। ठीक है, कौन से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है या कौन से स्टॉक में अच्छा मूव आ सकता है, एक मोमेंटम कैप्चर हो सकता है जिसमें वो अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे स्टॉक को ट्रैक करते रहते हैं तो उसमें रिसर्च काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो एक बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, वो बेंचमार्क को कभी कभी वो आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे निफ्टी हो गया। ठीक है, निफ्टी कैसा होता है कि आपको ईयरली 12 to 15% के बीच में वो रिटर्न देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो उसको आउट परफॉर्म करने की सोचते हैं, तो इसलिए वो ऐसे ऐसे स्टॉक को ट्रैक करते हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जो स्टॉक्स होते हैं बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। ठीक है, कई बार जो स्टॉक्स होते हैं वो साल भर में 20% का रिटर्न देते हैं, 30% का रिटर्न देते हैं, इवन कई स्टॉक जो है 50 या 100% का भी रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो अगर उस स्टॉक्स में अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के, वो क्या करते हैं कि अपनी जो टीम होती है, रिसर्च टीम, उसको इस काम पर लगा देते हैं कि यहाँ पर ये रिसर्च करिए और इसमें से कोई मुझे बहुत अच्छा स्टॉक आप निकाल के दे सकते हो, बहुत सारे स्टॉक निकाल के दे सकते हो जिसमें पोटेंशियल जो है आगे बढ़ने के, मोमेंटम कैप्चर, मोमेंटम लाने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो रही बात पैसिव की, तो पैसिव में आप देखोगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली अपोजिट है, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस उसमें कम होता है। क्योंकि पैसिव कैसा होता है, वो इंडेक्स को बेंचमार्क करके चलते हैं और उनका कोई इरादा नहीं होता है कि वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करें। ठीक है, पैसिव में जनरली क्या होता है, लॉन्ग टर्म उनका व्यू होता है। वैसे तो लॉन्ग टर्म दोनों में व्यू होता है, लेकिन इतना एग्रेसिवली वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इतना एग्रेसिवली वो लोग स्टॉक को एनालाइज नहीं करते हैं कि जिसमें वो इन्वेस्ट करके 10, 20 या 30% वो रिटर्न ले सके। वो अपना एक बेंचमार्क तय करते हैं। ठीक है, और जो रिसर्चर्स होते हैं उसमें कुछ स्टॉक्स को वो अच्छे से रिसर्च करते हैं और जिसमें वो इन्वेस्ट करके काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वेट करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर कोई ऐसी डिज़ायर नहीं होती है कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सके, उनके अंदर कोई ऐसी डिज़ायर नहीं होती कि बहुत ज़्यादा उनको रिटर्न निकालें। ठीक है, वो एक रिटर्न को देखते हैं, एक बेंचमार्क रखते हैं कि मुझे इतना ही रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो बारी बारी हम देखेंगे। ठीक है, सो पहले हम एक्टिव फंड्स को देखते हैं। तो एक्टिव फंड्स क्या करते हैं, ये मार्केट को आउट परफॉर्म करने की सोचते हैं, अभी अभी जो मैंने बताया। तो उसमें स्किल्ड फंड मैनेजर को वो लोग इसमें एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर एक्टिवली वो बाय सेल करते रहते हैं। ठीक है, एक्टिवली मतलब कैसा कि ट्रेड हो जाता है, चाहे पोजिशनल हो या इंट्राडे, उस हिसाब से वो लोग उसमें ट्रेड करते हैं। ये क्या करते हैं, ज़्यादातर देखोगे अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट को वो लोग वहाँ पर लेवरेज करते हैं, अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बाय करते हैं, सोचते हैं कि इसमें अगर मोमेंटम आएगा तो उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हायर रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं। ऑब्वियसली कोई स्टॉक्स होते हैं जो काफ़ी अंडर वैल्यूड होते हैं और उसमें अगर मोमेंटम आता है, उनका कुछ अच्छा न्यूज़ होता है, कुछ फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी इसके बाद आप देखोगे कि इसमें और क्या, और भी क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक एक्सपीरियंस मैनेजर होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव फंड जो होते हैं, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तब जाके वो लोग इस लेवल पर जाके रिसर्च करते हैं। ठीक है, सेकेंड एक्टिव ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, जो भी फ्लक्चुएशन होता है, जो भी मोमेंटम आता है, वो इस मोमेंटम को कैच करने की सोचते हैं। ठीक है, एक्टिवली कोई भी एसेट हो गया, चाहे इक्विटीज में ले लो, मिड कैप, लार्ज कैप हो गया, चाहे कमोडिटीज में ले लो, वो सारे एसेट में अपॉर्चुनिटी खोजते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, फिर आपका आता है हायर फीस। ठीक है, ऑब्वियसली ये लोग इतना स्ट्रेस लेके काम कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको फीस हमें ज़्यादा देना पड़ता है, और आप देखोगे कि इनका जो एक्सपीरियंस भी होता है, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, तो उनका डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसके मुताबिक हमें उनको हायर फीस देना पड़ता है, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, सीकिंग आउट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो एक्टिव फंड्स का एम रहता है कि हायर रिटर्न ले सके,
तो मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है उससे ज़्यादा ही इनको रिटर्न चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके वजह से ये लोग इतना एक्टिवली इसमें रिसर्च करते हैं और बाय एंड सेल करते रहते हैं, ठीक है। पैसिव पैसिव को हम इंडेक्स फंड भी बोलते हैं और स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ही ये ट्रैक करते हैं, ठीक है। जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये मार्केट को बीट करने का नहीं सोचते, मार्केट को आउट परफॉर्म करने का बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कि मार्केट अगर इतना रिटर्न दे रहा है तो मुझे भी इतना ही रिटर्न चाहिए, ठीक है, मैं इसको आउट परफॉर्म नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे ये यहाँ पर परफॉर्मेंस निफ्टी या बैंक निफ्टी के हिसाब से कर रहे हैं। तो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है, और इंडेक्स को एक बेंचमार्क रख के ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर बाय एंड सेल करते रहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन तो देखो कि बहुत ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप निफ्टी 50 किलो तो उसमें 50 स्टॉक उसमें खुद ही आ जाते हैं, ठीक है। तो वाइड रेंज ऑफ एसेट रहते हैं विद इन इंडेक्स और वहां पे जाके ये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फीस आप देखोगे लोअर मैनेजमेंट फीस होती है, क्योंकि यहाँ पर उतना आप ये देखोगे जो उतना ज्यादा बाय सेल नहीं होता, मतलब जो फंड मैनेजर उतने एक्टिव नहीं होते कि वो एक्टिवली एवरी टाइम रिसर्च करते रहें और बाय एंड सेल करते रहें, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी होती है, वो सिंपल स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके ये पैसे बनाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो पैसिव फंड्स क्या है, सुटेबल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें ज़्यादा देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी ये लोग इन्वेस्ट करेंगे और एक लॉन्ग टर्म व्यू रहता है, ब्रॉड व्यू रहता है, उसमें कंपाउंड होते होते आपको काफ़ी अच्छा पैसा इसमें मिलता है, ठीक है। अभी कंपेयरिंग करते हैं तो एक्टिव फंड और मैनेजमेंट फंड में, ठीक है, कि इनमें कंपैरिजन क्या है। ऑलराइट, तो डिफरेंस आप देखोगे, एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये सब चीज़ रहती है और एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज, ये सारे के बीच में हमने कंपैरिजन किया और उसके मुताबिक हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो एक्टिव में आप देखोगे मैनेजमेंट फीस, ट्रेडिंग कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे एक्टिव ट्रेडिंग में लगी रहती है। ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा बाय एंड सेल करते रहते हैं तो वहाँ पर फीस हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको हायर फीस लगेगी। पैसिव फंड्स में आपको लोअर फीस है, क्योंकि सिंपल इंडेक्स ट्रैकिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी कम होता है। ऑलराइट, सो फीस की बात हो गई, अभी परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है। तो एक्टिव में देखो पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स होता है, लेकिन वहीं पर आप देखोगे रिस्क भी हायर होता है। वो बोलते हैं हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिस्क तो ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि अंडर परफॉर्मिंग का भी इश्यूज आता है, बिकॉज बहुत सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक ये लोग लेते हैं जिनमें पोटेंशियल्स होता है, बट अगर वो कभी नहीं चलता है तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पैसिव में देखोगे ये मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो इसकी वजह से रिस्क बहुत लोअर होता है, ठीक है। अभी रिस्क बहुत कम है तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिटर्न भी कम मिलेगा, ओके, रिटर्न भी इनको कम मिलता है, बट देखोगे स्टेबिलिटी रहती है इसके अंदर, ओके। नाउ आगे जाते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन के मैं बोलूँ तो बोथ आप देखोगे एक्टिव और पैसिव फंड्स ये लोग डाइवर्सिफिकेशन ये लोग डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे रिस्क को रिड्यूस करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। और अक्रॉस द डिफरेंट एसेट क्लासेस होता है, वहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा एसेट को वो लोग बोलेंगे एसेट एलोकेशन करते हैं, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स होता है, अलग अलग सेक्टर्स के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और उनके बेसिस पे ये लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव फंड्स, एक्टिव डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि वेरियस एसेट क्लास में वो लोग डाइवर्सिफाई करते हैं ताकि रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। पैसिव में आप देखोगे डाइवर्सिफिकेशन में इंडेक्स के ट्रैक करते हैं, जैसे इंडेक्स में आप देखोगे डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी रहता है, वो उसी को ट्रैक करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं होता है, इसलिए पैसिव फंड्स को हमने इंडेक्स फंड भी बोला गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें राइट फंड कैसे चुनना है वो देखते हैं पहले, ठीक है। सो हमारा रिस्क टॉलरेंट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल गोल्स सभी चीज़ देखनी पड़ती तभी जाके हम इसमें कुछ अच्छा चुन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल गोल भी होता है, तो इसके वजह से मैं एक्टिव और पैसिव फंड्स को चुनूंगा, दोनों में से कुछ चुनूंगा। और ऑब्वियसली इसके पहले मुझे जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उन दोनों के उनका मुझे सजेशन जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिस्क टॉलरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला रिस्क टॉलरेंस आता है कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, ठीक है। तो रिस्क आपका अगर जितना कम रहता है, ठीक है, तो उतने कम रिटर्न भी रहता है। अभी आपको ये चाहिए कि मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए और उसके लिए रिस्क लेने को तैयार हो, तो फिर आप एक्टिव में जा सकते हो, अदरवाइज पैसिव आपके लिए बेटर है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होराइजन, ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो ही आपको रिटर्न इसमें अच्छा मिलता है। अब चाहे आप एक्टिव में ले रहे हो, ठीक है, या पैसिव में ले रहे हो, लॉन्ग टर्म में देखना रहता है। हालांकि एक्टिव में शॉर्ट टर्म में भी अच्छा मिल जाता है,
बट पैसिव में ज़्यादातर आप देखोगे लॉन्ग टर्म होराइजन में ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है, फाइनेंशियल गोल्स, ऑब्वियसली मेरे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे एट दिस एज, अभी जैसे आगे हम शादी के बारे में सोचते हैं, हम घर के बारे में सोचते हैं, फिर कुछ लग्जरीज भी होती है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, वेकेशंस हो गए, ठीक है, चिल्ड्रन हो गए, उनके एजुकेशन हो गए, ये सारे फाइनेंशियल गोल्स में आते हैं। तो मुझे इन गोल्स को कब अचीव करना है वो उसके हिसाब से मुझे समय को निर्धारित करना पड़ता है एंड मुझे वहीं पर उसके मुताबिक मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनके बीच में कंपैरिजन और देखा कि हमारे लिए दोनों में से कौन सा बेटर हो सकता है मेरे रिस्क के मुताबिक। आई होप मैंने ये सेशन आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा। ऑलराइट, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।